इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव से दर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कब की थी? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पे माइनस क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? माइनस में रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। और यहाँ से द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻⁻31। नाभिक में इसको क्या कहेंगे? ये बीच वाले गोले जहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ इसको नाभिक कहेंगे। और इसी को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। और इसी को क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे प्रोटॉन प्लस है, यहाँ पे इसलिए प्लस रहा है। और यहाँ पे देखिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, इसलिए रदरफोर्ड ही रहेंगे। रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे लिखते हैं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कब दी थी? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में इसको बताया था कि ये प्रोटॉन है, इसे प्रोटॉन कहेंगे। गोल्डस्टीन ने यही नहीं बताया था। और यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? इसको यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कब की थी? जेम्स चैडविक कब की थी? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में इन्होंने खोज करके बताया, जेम्स चैडविक ने, कि यह एक उदासीन कण होता है। और कब खोज की थी? 1932 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है? नाभिक। यहाँ पे नाभिक होता है, इसको हटा दें। यहाँ पे कोई केंद्र होगा, यहाँ पे कोई केंद्र होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये नाभिक है, तो यहाँ से इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? नाभिक की त्रिज्या। इसको कहाँ लिखे? यहाँ पे लिखते हैं नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ पे इसको इतना क्या हो जाता है? बराबर 1 फर्मी हो जाएगा। 1 फर्मी। अब -15 यानी कि कितनी बार काटा गया है? काटते 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 -15 बार, यानी कि सबसे छोटा कण। फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो जाए? परमाणु की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या
ये कितना होता है 10 की घात -10 मीटर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं एंगस्ट्रॉम में। इतना बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से परमाणु त्रिज्या, अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे क्या हो जाएगा 10 की घात -5 मीटर। ये क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है और क्या होता है द्रव्यमान सबसे भारी होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बार बार यहाँ पे क्या है नाभिक के अंदर चक्कर लगाता रहता है, नाभिक के अंदर नहीं, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर बराबर चक्कर लगा रहता है। चक्कर जब लगाता है तो क्या होगा, हल्का होगा। और इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान इसका इससे कम है, हल्का रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन हल्का होगा किससे, इलेक्ट्रॉन हल्का होगा किससे, हल्का होगा प्रोटॉन से, और प्रोटॉन हल्का होगा न्यूट्रॉन से। यही है मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, उससे भारी प्रोटॉन, उससे भारी न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब इसमें वेधन क्षमता, वेधन क्षमता किसकी होगी ज़्यादा, वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन की होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, वेधन क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, न्यूट्रॉन की। अब हम जानेंगे एटॉमिक द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बताइए। यहाँ पे इतना समझ में आया कि नहीं, या फिर से हम एक बार बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कब की थी, 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10 की घात -19 कूलम होता है। और द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 × 10 की घात -31 kg होता है, यानी कि किलोग्राम होता है। और इसमें क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसी दोनों के पाए जाने की क्रिया को न्यूक्लियन कहते हैं। इसी क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियन किसे क्यों कहते हैं, न्यूक्लियन अभी पूछ देगा, मतलब एग्जाम में पूछ देगा कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग न्यूक्लियन कहलाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियन बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, जे रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 × 10 की घात -27 किलोग्राम। और यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। कब की थी, 1932 ईस्वी में। अब इसको क्या कहते हैं, इसके बाहरी आवरण को क्या कहेंगे, परमाणु कक्षक कहेंगे। यहाँ पे जो है, ये जो दिख रहा है इसको ऑर्बिट कहेंगे।
तो यहाँ पे परमाणु कक्षक कहेंगे इसको। और कुछ जानना हो तो कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टॉमी ने। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टॉमी ने। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन को किसने कहा था? मोजले साहब ने। न्यूक्लियन किसे बताया था? मोजले साहब ने। अब जानेंगे हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक यही है, इसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अगर यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों तो सेम ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर उदासीन है तब सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं? परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं? जेड से। ये क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू पी। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होता है। अब द्रव्यमान जाने के, इसकी खोज किसने की थी? मोजले। इसकी खोज किसने की थी? मोजले ने। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? मोजले ने। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक होता है। क्या होगा? परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है। इसको कर सकते हैं नाभिक में, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है।
यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, जेड बराबर पी। जेड जहाँ है, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। समझ में नहीं आया होगा, चलो हम फिर से दोबारा बता देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यहाँ से इतना जानिए, जेड बराबर प्लस पी, जेड इक्वल टू पी, यानी कि पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। यानी कि परमाणु क्रमांक जब जानेंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि जब परमाणु क्रमांक रहेगा तो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परमाणु, परमाणु क्रमांक किसने खोज की थी, मोजले साहब ने किया था, मोजले साहब ने किया था। यहाँ से परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हमेशा, हमेशा क्या होती है, पूर्णांक होती है, वह माइनस में नहीं चलेगी, हमेशा क्या होगी, पूर्णांक होगी, या बटे वटे में नहीं चलेगी। और क्या होगा इसका, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित, यानी कि नाभिक बताया गया था, नाभिक क्या होता है, नाभिक यही है ना, इसी को क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे, नाभिक। इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, इसी में जो रहेगा प्रोटॉन, यानी कि पी, पी बराबर क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। यहाँ से क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अगर उदासीन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। ओ क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर उदासीन है तो उदासीन के लिए, उदासीन। अब कहेंगे सर जी उदासीन क्या होता है, जहाँ पे एच, जैसे एच है, यहाँ पे प्लस या निगेटिव चार्ज ना हो, यहाँ पे प्लस या निगेटिव चार्ज ना हो, उसी को क्या कहेंगे, उदासीन। ठीक है, अगर कुछ आगे जानना है तो कमेंट करिए, बताएंगे हम। अब इसके बाद हम जानेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सवाल लगेगा उसी पे, क्वेश्चन आंसर। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, हमने बताया था। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक है एक, इसी नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसी दोनों का क्या हो जाएगा, योग। इसी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा द्रव्यमान, एटॉमिक मास। यानी कि इसे कैसे, किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से, ए से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी परमाणु में, किसी परमाणु में नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये क्या नाभिक है ना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, किसी परमाणु के उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे, यानी कि परमाणु
द्रव्यमान कहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा परिभाषा, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, दोनों को जोड़ेंगे, का योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे यही है P प्लस N क्या हो जाएगा A, और इसे क्या द्रव्यमान एटॉमिक मास को किससे प्रदर्शित करेंगे, A से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, अगर यहाँ से हमने आपको बताया था कि क्या होता है, P क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P के स्थान पे हम अगर Z रख दें, Z प्लस N इक्वल टू A। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, N बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, A माइनस Z। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू A माइनस Z। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, Z क्या है, जहाँ Z इक्वल टू क्या है, परमाणु क्रमांक, Z इक्वल टू क्या है, परमाणु क्रमांक। और यहाँ से A क्या हो जाएगा, जहाँ A इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ से N क्या है, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, या न्यूट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ से इसी पे आधारित सवाल लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे यक्ष रहता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्रव्यमान कहाँ रहेगा, द्रव्यमान ऊपर रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई तत्व है यक्स मान लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा A और यहाँ पे Z। पहले इस तरह से लिखते थे, Z यहाँ पे रहता था, A यहाँ पे रहता था। अब जो है यहाँ पे A और यहाँ पे Z, A जहाँ पे क्या है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु भार या द्रव्यमान,
द्रव्यमान, और जेड क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, क्रमांक या परमाणुओं की संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु की संख्या। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे आया, एक बार हम फिर से बता देते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। इतना याद रखना क्योंकि ए हमेशा काम देगा, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हमेशा नहीं लिखा जाएगा, ए वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। आपको समझना रहेगा क्या है वो, परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग, दोनों को जोड़ देंगे, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ के जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हमने बताया, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों का योग क्या हो गया, ए, यानी कि P प्लस एन। यहाँ पे P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों का योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा, यानी कि एटॉमिक वो क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, जेड, P इक्वल टू जेड होता है, चूँकि P इक्वल टू जेड अभी हमने अभी पीछे ही बताया था, क्या बताया था, P प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो हमने बताया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसलिए यहाँ पे P के स्थान पे Z हो गया, तो Z प्लस एन इक्वल टू ए। अब यहाँ पे एन का यानी कि न्यूट्रॉन हमको निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर का प्लस है, इधर का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। अब समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कोई तत्व है, यहाँ पे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों है। चलिए हम बताते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कमेंट करें। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन ए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब इसका परमाणु भार कितना होता है, 23। ये क्या है, 11, 11 क्या है, परमाणु क्रमांक है, और 23 क्या है, परमाणु भार, भार या द्रव्यमान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए एक सोडियम दिया है, इसे पूछ लिया, इसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, मतलब द्रव्यमान दे दिया और परमाणु क्रमांक दे दिया। तो इसमें पूछा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की संख्या बताइए। क्या पूछा, तो बताइए, तो बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या
संख्या बताओ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फार्मूला क्या लगेगा, यही वाला फार्मूला लगेगा, A इक्वल टू P प्लस N, यही फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक दिया गया है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी कि क्या हो जाएगा, Z दिया है, Z दिया है। और क्या हुआ, यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि A दिया गया है। और क्या क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना और प्रोटॉन ज्ञात करना है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, और यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फार्मूला, हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन बराबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि P इक्वल टू Z, तब इसलिए क्या लिखेंगे, A इक्वल टू P के स्थान पे क्या लिखेंगे, Z प्लस N हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ। अब क्या निकालना, पहले न्यूट्रॉन निकालना, तो या फिर यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 23 दिया है, A इक्वल टू 23 इक्वल, फिर यहाँ पे Z कितना दिया गया, 11 है, फिर यहाँ पे प्लस N है, न्यूट्रॉन। अब यहाँ से इसको पश्चांतर करेंगे, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, 23 माइनस क्या हो जाएगा, 11, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगी, घटाएंगे कितना आ जाएगी, 12। और यहाँ पे Z यहाँ पे क्या होगा, Z इक्वल टू P, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो प्रोटॉनों की संख्या, Z इक्वल टू P, तो Z कितना है, Z इक्वल टू P, तो Z कितना है, Z कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, तो यहाँ पे P इक्वल टू 11। अब इलेक्ट्रॉन बचा। अब चूँकि हम जानते हैं उदासीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। समझ में आया, नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और इसका परमाणु भार 23 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तीनों ज्ञात करनी है। सवाल कभी कभी पूछता है न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, हम तो तीनों इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आगे सवाल लंबा ना हो, इसी में एक ही में समझते चलिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जानते हैं हम कि 11 क्या है, परमाणुओं की परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से। अब यहाँ पे 23 क्या है, परमाणु भार है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, A से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने बताया था अभी, फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों का संख्या, दोनों का योग क्या बताया था हमने, एटॉमिक मास बताया था, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उसी को पश्चांतर करेंगे। अब P
P हमने परमाणु क्रमांक बताया था, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, तब क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ से ये फार्मूला लग गया, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पुट करने के बाद यहाँ से आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या 11। क्या है, स्क्रीनशॉट वोट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा जो समझ में आया। अब इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी पे अगर देखिए कहेंगे अगर सर जी इस पे प्लस आयन रहे, यहाँ पे कहेंगे सर जी अगर यहाँ पे प्लस आयन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट वोट ले लीजिए, ठीक है। अगर इसी पे प्लस आयन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा इतना, ठीक है। यहाँ से प्लस आयन रहेगा तो यहाँ से इतना सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना है, Z 11 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बताना। तो यहाँ से देखिए यही फार्मूला लगेगा, A = P + N, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास कहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख के लिख देंगे 23, फिर यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है 11, यहाँ पे 11 लिख देंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 ही रहेगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तो पता ही है, यानी कि परमाणु क्रमांक Z के बराबर होगा, 11 है तो 11 रहेगा, तो यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस आयन है, प्लस आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, मतलब अगर किसी को 1 रुपये, जैसे 1 रुपये है, अगर 1 रुपये दे दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम धनी हो जाओगे, धनी हो जाओगे कि नहीं, 1 रुपये हम उसको दान दे दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से घट जाएगा, यानी कि उसके पास 11 रुपये थे, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E = कितना हो जाएगा, 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं समझ में आया फिर से कमेंट करिए, बताएंगे हम, बार बार कमेंट करिए, बताएंगे हम। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए वहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा था, बताना चाहिए था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E = 10। अब 10 कैसे आया बता रहे हैं, यहाँ आप देखिए इसमें 11 रुपये थे, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 रुपये थे, 1 रुपये किसी को दे दिया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस आयन, यानी कि प्लस आयन क्या दर्शाता है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि उसके पास जितना था उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद बताएंगे अगर दिया गया है, मान लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, न्यूट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, तो और सब ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे,
ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक दिया गया है। परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक ज्ञात करिए और बता रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है 12, ठीक, और प्रोटॉनों की संख्या दी गई है 11। तो इसमें परमाणु क्रमांक यानी कि जेड ज्ञात करना है, और ए ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेंगे, चलिए हम बता दे रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ से कैसे लगेगा, अगर न्यूट्रॉन दिया है तो यहाँ क्या क्या याद करना। एक फार्मूला हमने बताया था, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे इसी पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 11 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 12। यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 23। परमाणु क्रमांक कितना आ गया 23। अब जानते हैं कि P इक्वल टू कितना होता है Z, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। तो P बराबर Z होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P जितना है 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Z क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू P, तो यहाँ से Z इक्वल टू 11। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं प्रोटॉन अगर उदासीन है तो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू P, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E बराबर 11। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।